हेलो, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और यहाँ पर आज जो हम कवर करने वाले हैं बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 से 2024 तक जो रिपीटेड थीम्स पूछा है वो उस पे एनालिसिस करना हमारा काम रहेगा। तो हमने क्या किया है कि हमने 5 इम्पोर्टेंट थीम्स प्रिपेयर किए हैं। और वो 5 इम्पोर्टेंट थीम्स जो है वो 2020 से 24 के बीच यूपीएससी ने बार-बार रिपीट करके पूछा है, जो हम इस वीडियो में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। तो मेरे साथ इस वीडियो में चिरंजीव है, और चिरंजीव और मैंने साथ में तैयारी की थी 2 साल पहले दिल्ली में। तो वहाँ से हमने ये स्ट्रैटेजीज़ मेक किया था, जो काफ़ी वर्क भी कर रहा है। और इनफैक्ट आपको ये समझ में आएगा जब वीडियो ख़त्म होगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको जेन्युइनली चीज़ें पता चले कि कैसे यूपीएससी अपना स्ट्रैटेजी फ्रेम कर रहा है, और आपको भी उसी अलाइनमेंट में अपनी स्ट्रैटेजी को रखना होगा। तो द फर्स्ट थीम तुम आप लोगों को चिरंजीव स्टार्ट करेगा। जी। तो वी बिगिन विद द फर्स्ट थीम। इनफैक्ट ये थीम्स कम और स्ट्रेटेजी ज़्यादा है कि हमको क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है कि हम लोग प्रीलिम्स अच्छे से टैकल कर पाए। तो पहला थीम या स्ट्रेटेजी हम लोगों का है एनसीईआरटीज़। तो एनसीईआरटीज़ का महत्व कितना है इस एग्ज़ाम में, वो तो आपको पता ही होगा। तो उसी को हम दोबारा हाईलाइट करना चाहते हैं कि ऑल्दो पैटर्न चेंज हो रहा है 2021, 22, 23 में, पर बट स्टिल एनसीईआरटीज़ का महत्व नहीं गया। उससे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ वैसे ही क्वेश्चंस देखेंगे। पहला सवाल हाँ, तो ये आप सवाल देख सकते जनरली 2022 का है चिरंजीव, राइट? 2022 में पूछा गया था ये सवाल। तो आप देख सकते हैं कि डैम्स यानी कि रिजर्वॉयर्स के बारे में पूछा और उसको मैच करने बोला राज्यों के साथ। और इनफैक्ट ये सवाल ये सवाल के जो जवाब है वो आपको मिलेंगे अपना ज्योग्राफी क्लास 10th के एनसीईआरटी में। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, हम लोग को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, वहाँ पे कुछ बॉक्सेस होंगे, मैप्स होंगे, उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे 10th एनसीईआरटी के मैप से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। मैथॉन डैम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता चलेगा कि ये छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है ना। दिस इज इन झारखंड। जी, ये झारखंड में है। फिर आपको गांधी सागर के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। फिर घटप्रभा के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप घटप्रभा के बारे में ये जानते हो कि आप उसको मलप्रभा और तुंगभद्रा के साथ पढ़ते हो। और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो तेलंगाना में नहीं होगा, वेस्ट ऑफ तेलंगाना में होगा। तो दिस इज जस्ट अ हिंट कि कैसे एनसीईआरटी से भी सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा सवाल, तो ये भी 2022 में ही आया था और इसको एक टफ क्वेश्चन माना गया था, बट अगेन ये क्लास 7 के एनसीईआरटी से उठाया गया है। योग वशिष्ठ किसके टेन्योर के दौरान ट्रांसलेट किया गया था। तो इसका सवाल इसका जवाब आपको मिलेंगे पेज नंबर 55, मेडिएवल हिस्ट्री क्लास 7th एनसीईआरटी के। तो आपको वहाँ पे योग वशिष्ठ दिख रहा होगा। ठीक है। तो इससे आपको आसानी से सवाल तक जवाब तक पहुंच सकते हो कि कैसे अकबर के टाइम पे वो हुआ था। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये फर्स्ट यहाँ पे मेंशन हो गया, सेकंड है। सेकंड जी थीम इज ओल्ड एनसीईआरटी ट्रायलॉजी, जो सबसे ज़्यादा जी। इम्पोर्टेंट है, जो सभी लोग पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न एंशियंट के लिए आपको आर एस शर्मा, मिडिवल के लिए सतीश चंद्र और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्र आपको पढ़ना ही है। उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी राइट। भी हालत पे। तो अभी जैसे तो उसी चिरंजीव ने बताया है कि मतलब जस्ट सेकंड की एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठाकर पूछ रहा है, राइट चिरंजीव? क्योंकि तुमने बोला कि जी। जो टेक्स्ट बुक है उसके मैप पोर्शन से, यानी दे आर हम्म कीपिंग द क्वेश्चन हम्म फ्रॉम इवन द, मतलब टेबल से उठा रहे हैं, टेबल के अलावा मैप से उठा हम्म रहे हैं। तो हम्म, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो आइए एक 2022 का सवाल देखते हैं। इसको भी बहुत टफ सवाल माना गया था। राइट। ये अटेम्प्ट मैंने भी दिया था और यहाँ पे क्या काम आया? नई एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी जिनने भी पढ़ा होगा उनको फ़ायदा हुआ होगा। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा गया, सवाल डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन आपको इनडायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आर एस शर्मा के एनसीईआरटी से
पुराने एनसीईआरटी से उठाया गया है, हमें एक चीज़ पता चलता है कि जो अवदान नाम का किताब है, वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है? आर्य शर्मा में आपको उतना मिल जाएगा कि अवदांस आपके महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस सवाल में जो तीसरा ऑप्शन है, अवदान शतक, ठीक है? यूपीएससी वर्ड प्ले करेंगे आपके साथ और आपको यहाँ पकड़ना होगा कि अवदान शतक अवदान से ही रिलेटेड होना चाहिए, जो कि महायान बुद्धिज़्म से कहीं न कहीं रिलेटेड है। तो इसको आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द अबव आर जैन टेक्स्ट्स, तो आप इसको एलिमिनेट कीजिए। जैसे ही आपने नंबर 3 को एलिमिनेट किया, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 एंड 4, राइट। ठीक है? और आपने फिर इसमें से देखा कि कैसे ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी काम हुँ, काम किए और वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएँगे, जो और वो एक भंडार है। वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिससे यूपीएससी बार-बार अलग-अलग तरीके से सवाल बना सकते हैं। तो राइट। उसको कवर करना बहुत ज़रूरी और है। हमने देखा है कि बनाया भी है, जैसे 2023 में, और इनफैक्ट 2024 का जो अभी प्रीलिम्स हुआ है उसमें तथागत हो गया जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है खासकर एंशिएंट से, बिल्कुल, तो वहां से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, खासकर दोनों बुक जो मिडिवल का है और एंशिएंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी। अभी नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, धन्य-कथका कौन से स्टेट या कौन से रीजन को बिलॉन्ग करते हैं? राइट। तो अगेन ये हम लोग को डायरेक्टली किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है? जो कन्वेंशनल बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, बट अगेन आर्य शर्मा में कुछ चीज़ें मेंशन्ड है। जैसे कि हम लोग जब सद्भावनास पढ़ते हैं, तो हम लोग कटकस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मिलिट्री कैंप्स होते हैं। हम लोग को ये ज़रूर पता है कि सद्भावनास मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते थे और उसी में वो लोग मिलिट्री कैंप्स भी लगाते थे, जिसको हम लोग कटकस या स्कंदवरास करके जानते थे। तो कटकस का ही एक एक्सटेंशन मान सकते हो इस टर्मिनोलॉजी को, धन्य कथका। तो ज़ाहिर-सी बात है कि धन्य कथका कहाँ पे होगा? जहाँ पे सद्भावनास का रूल था। सद्भावनास का रूल कहाँ पे था? मगध, कलिंग, गांधार पे तो नहीं था। राइट। ज़ाहिर-सी बात है कि आंध्र पे ही होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ पे। हम्म। तो फिर से आप देख सकते हो कैसे वर्ड एक्सटेंशन से आप सवाल बना सकते हो। राइट। और मतलब यहाँ पर जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए देखिए क्या किया है, मतलब मगध दिया है, कलिंग दिया है, और सबको कलिंग पता दिया है है। कि मगध या बिहार झारखंड और फिर उड़ीसा वाला जो रीजन है, बिल्कुल, और फिर आंध्रा जस्ट इसके नीचे है। तो मतलब आपको बिल्कुल। थोड़ा सा नॉलेज वहां से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब पुरानी जो चीजें हैं, बुक्स हैं, टाइमलाइन। अगला स्ट्रैटेजी पे हम लोग जाते हैं यार कि एक फंडामेंटल्स, कि कई बार बुक्स ये सब ठीक है, आपको 30 या 35, 25 सवाल करने में मदद कर देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल सही करने के लिए आपको कुछ और भी चाहिए होगा। कई बार आपको फंडामेंटल्स भी सहायता करते हैं। एक सवाल आया था 2023 में, जिसको मतलब टफ भी माना गया था कई हद तक। तो होमगार्ड से रिलेटेड सवाल था। ये हम लोग को लक्ष्मीकांत या कन्वेंशनल बुक्स में तो नहीं मिलेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोग को अपना फंडामेंटल्स को यूज़ करना है कि हम लोग ये ज़रूर जानते हैं कि स्टेट लिस्ट में पुलिस आ जाता है। पुलिस यूनियन या करंट लिस्ट में नहीं है, बल्कि राइट। या कॉन्टिनेंट में नहीं है, बल्कि स्टेट लिस्ट में है। तो अब पुलिस स्टेट लिस्ट में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि होमगार्ड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी के स्टेटमेंट्स जो प्रोग्रेसिव हैं और उनके होने के चांसेस हैं, जिसके कारण हम लोग ओनली 2 के साथ जा सकते हैं। सेकंड और थर्ड सही है और पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि होमगार्ड स्टेट के अंदर आता है। उसको आपको लिंक करना होगा पुलिस के साथ, कि पुलिस अगर स्टेट के अंदर आ रहा है, तो होमगार्ड्स भी शायद स्टेट के अंदर ही आएगा। और थोड़ा बहुत बेसिकली फंडामेंटल। यूपीएससी ऐसा पहले भी करते हैं, जैसे मतलब एक ही स्टेटमेंट में दो मतलब एम्बिग्यूटी वाली चीज डालेगा, कि मतलब होमगार्ड भी डाला और साथ में सेंट्रल डाल दिया, बिल्कुल। तो फिर से वही चीज मतलब रिपीट कर रहा है यूपीएससी, जो कॉमन सेंस से बन रहा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी फंडामेंटल से सॉल्व हो जाएगा। इसी साल आपने देखा होगा कि एक सवाल आया था वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के बारे में, राइट, और मिनरल ये वाला। यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक सा बन गया है। 2020 में भी एक सवाल आया था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के ऊपर, राइट। जिसमें उन लोगों ने 5 स्टेटमेंट्स दिए और पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत आते हैं। हमें यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हम लोग को जो किसानों को जो लोन मिलते हैं, वो सिर्फ़ वर्किंग कैपिटल के लिए मिलते हैं। मान लीजिए सीड खरीदना है, बीज खरीदना है या फिर उर्वरक खरीदना है, फर्टिलाइज़र खरीदना है।
उन सब कामों के लिए, ना कि ट्रैक्टर या मिनी ट्रक्स खरीदने के लिए। उसके लिए तो आपको लाखों में एक्सपेंडिचर करनी पड़ेंगे। तो सेकंड को आप हटा दीजिए, जो कि आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया। ट्रैक्टर्स और मिनी ट्रक्स कुछ ज़्यादा हो गया किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन को आप हटा दीजिए। जैसे ही आपने सेकंड ऑप्शन को हटाया, आपका ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी भी गया। तो बचता है आपके पास ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4। आपको सिर्फ इतने, यूपीएससी सिर्फ यहाँ पे ये देख रहा है कि आपको वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के बारे में ज्ञान है कि नहीं। अगर है तो आपने फिक्स्ड कैपिटल को हटा दिया, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड तो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। किसी ने भी पीआईबी पढ़ा होगा या फिर कोई भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ा होगा, तो उनको इतना तो ज़रूर पता होगा कि केसीसी सिर्फ बेसिक और फंडा। सिर्फ जी, वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। तो ये बेसिक से ही सॉल्व हो गया। और कहीं न अब कहीं यार आगे ये जो चीज़ है ना, ये बार-बार किया, इस बार ज़्यादा किया है 2024 में भी, कि 24 में एलिमिनेशन भी को किया। वापस लाया है और कांसेप्चुअल हुँ, क्वेश्चंस को लाया है। जैसे ये एक कॉन्सेप्ट से बन रहा है और साथ ही साथ एलिमिनेशन भी लग रहा है। मतलब दोनों चीज़ हो रहा है एलिमिनेशन इस क्वेश्चन। हुँ, हुँ, और इस बार हमने देखा था कि मतलब 2023 से जो पेपर था ना, 23 और 23 से 24 का पेपर ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो फॉर्मेट 23 में पूछा था कि मतलब 45 फॉर्मेट अलग। क्वेश्चंस पूछे थे उसमें, राइट? जिसमें ओनली पेयर्स वाले बिल्कुल। थे, लेकिन उसको रिड्यूस किया है 2024 के पेपर में, अभी 15 पे लाया है। वो 45 हुँ, क्वेश्चंस जो पूछे थे। तो ये जो बिल्कुल। 15 पे लाया है, तो जो रिड्यूस किया है उसमें एलिमिनेशन लगाया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एलिमिनेशन से बनेंगे, मतलब कहीं न कहीं ये हुँ, बोलना चाह रहा हूँ। राइट। नेक्स्ट थीम, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है सभी में, डोंट माइंड फॉर दिस, बट ये जो 5 थीम्स है उसमें से नेक्स्ट थीम है हमारा ये मेंस वाला। जी। अब हम लोग चौथे थीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अक्सर हमको ये लगता है कि हमें प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कंपार्टमेंटलाइज़ करके करना है कि हाँ, मैं अभी तो प्रीलिम्स के मोड में हूँ। हाँ, वो सही है, लेकिन आप ये भी जानिए कि मेंस का प्रिपरेशन आपको बहुत हद तक प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे। मेंस, अगर आप मेंस रेडी हो, तो प्रीलिम्स के लिए भी आप कहीं न कहीं रेडी हो। देखते हैं कुछ सवाल जो मेंस के प्रिपरेशन से भी बन रहे, प्रीलिम्स के सवाल। जैसे कि 2023 में एक सवाल आया था, स्टेटमेंट 1 तो बहुत वेग है। वेग इन द सेंस कि आप इतना डाटा नहीं रख सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में क्या बोला गया कि कितना डाटा है, इंडिया कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफ़ी आप ज़्यादा स्टेटमेंट फैक्चुअल। देखिए। जी, आप स्टेटमेंट 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of the people. समझ रहे हो आप? हम लोग, अगर आपने मेंस की तैयारी की है और आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है, तो आपको एक बेसिक फंडा पता होगा कि 89 लगभग 90% हम लोग जो भूजल इस्तेमाल करते हैं, वो इरिगेशन के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है? ना कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए। वो एक बहुत छोटा परसेंटेज होता है। हम लोग जो अपना मेजर 89 टू 90% ऑफ ग्राउंड वाटर है, वो इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है? तो ये तो सवाल गलत हो गया, सॉरी, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया और जैसे ही ये गलत हुआ, आपका एलिमिनेशन लग जाता है। स्टेटमेंट 1 इज़ इन सॉरी स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। राइट। और इसमें जनरली करता क्या है ना, यूपीएससी के ग्राउंड वाटर एक थीम है जो हमेशा रिपीट करेगा, और ये न्यूज़ में तो बना ही रहता है, आपको पता है, जैसे शुगर केन को लेके बना हुआ था महाराष्ट्र वाले में। अभी हुँ, हमेशा हुँ, न्यूज़ में हुँ, रहता है। अब देखो हिंदू में 4 अप्रैल 2023, मतलब ये रिपीट मोड पे ही रहता है। आप कोई भी मैगज़ीन उठाओगे विज़न का या फिर उसमें ग्राउंड वाटर तो आता ही आता है। यहाँ पे भी आप देखो, हुँ, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, इसमें ग्राउंड वाटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली गई थी कि मतलब एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हुँ, इंक्रीज़ कर दिया इंडिया ने 58 टू 63। हुँ, तो वही चीज़ चिरंजीव भी बोल रहा है कि आपको फैक्ट्स नहीं रटने हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फैक्ट्स आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट से ही आप आंसर की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जीएस3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी आता है और इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग कई सारे ऑपरेशंस या फिर मिशंस पढ़ते हैं, लेकिन वही चीज़ आपको कहीं न कहीं प्रीलिम्स में भी सहायता कर रहे हैं। देखते हैं, हम लोग जब जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर्स के तहत हम लोग देखते हैं कि आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। कई सालों से न्यूज़ में, उसी को इस बार सवाल बना दिया 2024 में, ठीक है? कि ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फॉर देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है?
तो ये बेसिकली डी-रेडिकलाइज़ेशन के लिए ये एक इनिशिएटिव है और भले ही आपने प्रीलिम्स के लिए ना पढ़ा हो, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी आपने प्रिपेयर किया है, तब आपने ऑपरेशन सद्भावना ज़रूर पढ़ा होगा। तो फिर से आप देख सकते हैं कैसे मेंस का प्रिपरेशन भी आपको प्रीलिम्स में सहायता कर रहे हैं। और ये भी न्यूज़ में बना हुआ था, इफ़ आई रिमेंबर, लद्दाख का जो 6 शेड्यूल के कारण वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था ना, हाँ, उसके कारण हाँ, काफ़ी हाँ। न्यूज़ में था ये। हुँ। लास्ट थीम हम लोग अभी देखेंगे, द हिंदू का वेबसाइट। ये मैं ई-पेपर या फिर द हिंदू का न्यूज़पेपर के बारे में नहीं बात कर रहा। आप लोग आजकल देख रहे हैं कि कई सारे सवाल आ रहे हैं स्पीशीज़ को लेके, एनिमल स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़, फ्लोरा और फ़ौना से रिलेटेड, और वो सवाल टफ होते जा रहे हैं 2021 से लेके आप देख सकते हो 22, 23 में तो कई सारे सवाल पूछे थे, इस साल भी पूछा गया है। तो उन सभी सवालों का अगर सोर्स देखें तो कौन-सा सोर्स है? भाई द हिंदू का वेबसाइट से ही वो लोग देते हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। तो बीज़ और वैगल डांस के बारे में पूछा गया था। हम लोग इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है? और उससे भी हो सकते हैं या फिर आपने अगर द हिंदू का वेबसाइट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक कैटेगरी आता है, उसमें डेली 3 से 4 न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं। आपको बस वो पढ़ लेना है एक बार 5-6 मिनट, और ज़रूरी नहीं कि हर 3 या 4 आर्टिकल हर आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो। ये वैगल डांस जो कि हनी बी करते हैं, उसके बारे में आपका 11 मार्च 2023 को न्यूज़ आइटम आया था और प्रीलिम्स 2023 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हनी बीज को लेके प्रीलिम्स में पूछा था, और इसमें क्लियरली ये साइंस वाला सेक्शन पे दिया था, मतलब साइंस जो वाला सेक्शन पे दिया हुआ है। जो हाँ, बहुत सारा वेरियस सेक्शन है, मतलब ई पेपर पे नहीं दिया, ये बोलना चाह रहे हैं। ई-पेपर पे नहीं दिया गया। हम्म, तो यहाँ से कवर कर सकते थे, क्लियरली आप देख सकते हो ये वैगल डांस जिससे वो कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। जी, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड था, इस तरह के क्वेश्चन तो काफी पूछे ना, मतलब काफ़ी किकाडा इस पूछा है। बार पूछा, और इस इससे बार पहले पूछा पूछ। कि सिकाडास, फ्रॉगहॉपर, पॉन्ड स्केटर के बारे में, बट आप फिर से देख सकते हैं कि पिछले ही साल न्यूज़ में आया था ये चीज़। कॉमनली फाउंड सिकाडा स्पीशीज़ शेड्स इट्स फॉरेन टैग, राइट, ठीक है? राइट। और और ये आपको बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको ई-पेपर या फिर अपने न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे, ये आपको वेबसाइट में एक अलग से सेक्शन आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके, जो वहाँ पे यहाँ 2 पर आप लोग, कैटेगरी है। बिल्कुल। ये वाला सेक्शन। साइंस करके आता है और एक एनवायरनमेंट करके आता है, आपको दोनों कवर करने हैं। हार्डली 3 से 4 आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, वो हो जाएगा। और इस और तरह का क्वेश्चन 2023 में भी पूछा था, जिसमें व्हाइट इस थ्रोटेड सिलोन फ्रॉगमाउथ जो बर्ड्स था, जिसका आंसर हाँ, रेड स्टार्स, हाँ। तो वो मतलब इस सब तरह कुछ। के क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है, मतलब बेसिकली जो थीम्स हमने अभी देखा है, मतलब उसमें हुँ, करने की कोशिश यही कर रहा है कि जैसे फर्स्ट थीम हमने देखा ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो ज्योग्राफी में उसने क्या किया कि मतलब जनरली कामराजर पोर्ट वाला क्वेश्चन पूछा था, राइट, 2023 में पोर्ट से रिलेटेड। हुँ, विज़ैक पोर्ट पूछा था, वो भी डायरेक्ट वहीं से उठाया था, मैप से, जैसे अभी चिरंजीव ने बताया वो फर्स्ट स्लाइड में कि रिजर्वॉयर्स और डैम्स वाला, माइथन डैम वाला, राइट। तो हुँ, वो बिल्कुल, चीज़ वहीं से उठा रहा है। और सेकंड जो चिरंजीव ने अभी यहाँ पे बताया कि फैक्चुअल चीज़ें होते जा रही है, सोर्स क्योंकि हमें अपना लिमिट करके रखना होगा, राइट? कि जैसे मतलब एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है, बेसिक एनसीईआरटी से ही हुँ, वो पूछ रहा है। हुँ, ज़्यादा इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर करंट अफ़ेयर्स में हमने देखा, तो करंट अफ़ेयर्स में क्या देखा कि करंट अफ़ेयर्स में वो साइंस सेक्शन, जिसकी चिरंजीव बात कर रहा है कि साइंस और एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है, ई-पेपर के अलावा, तो आपको ज़्यादा मैगज़ीन्स की तरफ भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस हिंदू का सब्सक्रिप्शन लेना है, और उसमें जो साइंस और एनवायरनमेंट सेक्शन सेपरेट आता है, उसपे आपको ये स्पेसीज़ वाले मिल जाएँगे, राइट? बिल्कुल, किकाडा, ये वाला जो बोल रहा था चिरंजीव। और इससे पहले अभी चिरंजीव ने ये बोला, ये ड्रैगन फ्लाइज, ये भी साइंस वाले सेक्शन पे ही था, राइट। बिल्कुल, ये भी साइंस वाले सेक्शन पे था। तो यही कंक्लूजन है इस वीडियो का, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना होगा कि कहाँ से वो पूछ रहा है। कोई मतलब ज़्यादा रॉकेट साइंस तो कर नहीं रहा, वो सोर्सेज लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कंक्लूजन के लिए, हम शुरू से ही एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं चीज़ें। जैसे फर्स्ट हमने देखा था, ये देखिए सोर्स, इसका सोर्स क्या है चिरंजीव, ये बताओ। यहाँ पे सोर्स इसका क्या था, एनसीईआरटी था, सोर्स तो एनसीईआरटी है। बेसिक एनसीईआरटी। फिर हुँ, नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर फैक्चुअली है हिस्ट्री के क्वेश्चंस का, लेकिन सोर्स क्या है, हुँ, सोर्स फिर हुँ, से एनसीईआरटी है, क्लास 7th। आप देख सकते हो यहाँ पे योगा एनसीईआरटी। वशिष्ठ, जो अकबर के हुँ, टाइम ट्रांसलेट किया गया था। तो हुँ, ये जनरली वहीं से उठा के पूछ रहा है। ये देखो न्यू एनसीईआरटी है, अभी न्यू से हम डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, सोर्स जब बदल रहा है ओल्ड की तरफ जा रहे हैं, आर एस शर्मा।
यहाँ भी क्वेश्चंस हुँ, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, मतलब ईज़ी क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन फिर हुँ, सोर्स कहाँ से डाल रहा हूँ? एनसीईआरटी तो डाल रहा। एनसीईआरटी के हुँ, आप अगर एक-एक वर्ड पढ़ोगे आर्किटेक्चर का जो थीम्स है, हुँ, जो वीडियो मैंने हुँ, बनाया भी था थीम्स से रिलेटेड जहाँ से वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठा रहा है, तो हुँ, वहीं से जनरली वो पूछ रहा है, सोर्स तो वही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो चिरंजीव ने बताया धन्य कटाका वाला, ये भी सतवाहन के टाइम पे ही उठाया है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये भी देखो आप आर एस शर्मा। नेक्स्ट आपका जीएस सब्जेक्ट्स में हम देखेंगे तो ये जैसे चिरंजीव ने बताया ये इनके सोर्स तो काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक थे, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत हो या फिर रेफर्ड सब्जेक्ट्स स्पेक्ट्रम हो। तो ऐसे ही करके मेंस और प्रीलिम्स से भी कनेक्शन बताया चिरंजीव ने। तो बेसिकली ये वीडियो का यही पर्पस था कि आपको जो थीम्स है जहाँ से यूपीएससी लास्ट 5 इयर्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको वो चीज़ बताना कि वहीं से उठा कर वो डाल रहा है और सोर्स भी जो है लिमिटेड है। तो करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज है वो भी हमने बता दिया, जो स्टैटिक बुक के सोर्सेज है जो एनसीईआरटीज़ है वो भी हमने बता दिया। इवन नेचर ऑफ क्वेश्चंस पे भी हमने बात की, फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है और ऑलरेडी हमने इस पे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, ऊपर लिंक जो फ्लैश हो रहा है। और एनसीईआरटीज़ जो थीम है वो भी चिरंजीव ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। तो थैंक यू चिरंजीव फॉर illustrating this part। हाँ, ओके, तो हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। होपफुली आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और कोई डाउट्स अगर आपके हैं भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो कि मतलब जो भी रिलेटेड हो आपके, मतलब रिलेटेड टू यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, राइट? इवन 2024 अगर आपने दिया है, आपको सोर्सेज नहीं पता चल रहा है, तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।